देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें सदा के सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर मुस्लिमों पर हुए अटैक के मामले को लेकर राहुल गांधी ने मजबूती से आवाज उठाई है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर विशेष सत्र बुलाया है। बताएंगे कौन से कानून को लाने की चल रही है तैयारी दोस्तों। और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरे जाने के मामले को लेकर जोरदार तरीके का विरोध किया गया है। बताएंगे जूता मारो आंदोलन के दौरान किस तरीके का सीन देखने को मिला दोस्तों, किस तरीके से जूते मारे गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी के कौन से नेता ने अजीत पवार को सौतेला भाई बता दिया है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता और टीएमसी के कई सारे नेता आपस में भिड़ गए हैं दोस्तों। बताएंगे कोलकाता को लेकर ये बड़ी जानकारी है। इसी के साथ में टीएमसी के एक बड़े नेता ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी दूसरे पार्टी के नेताओं को साथ में लाने के लिए किडनैप करने पर उतर गई है दोस्तों। बताएंगे एक बड़ा दावा सामने आ रहा है। इसी के साथ में कंगना रनावत एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा सत्ता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत देश में सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के प्रयास किए जा रहे होंगे, इसका पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। और दोनों जगह खाने के नाम पर मुस्लिम युवकों के ऊपर हमला किया गया है दोस्तों। महाराष्ट्र से एक अपडेट सामने आई थी और इसी तरीके से हरियाणा के अंदर तो एक युवक की मार मार कर हत्या कर दी गई है जो मजदूरी करने के लिए हरियाणा आया था, मुस्लिम समाज से बिलोंग करता था दोस्तों। और गौ हत्या की आरोप लगाकर हत्या कर दी गई। राहुल गांधी ने इस पर कहा कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छुपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार ने इन उपद्रवियों को खुली छूट दे रखी है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी है। सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरीके से हमला, संविधान पर हमला जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में सुप्रिया सिनेट बोली, कहा यह भगवत बोरा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उत्तराखंड बीजेपी मंडल के अध्यक्ष है, जो कहता था कि मैं बीजेपी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा। 13 साल की बच्ची जो बकरी चराने के लिए गई थी उसे टॉफी देकर उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इसके बाद पॉक्सको का मामला रजिस्टर हुआ है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता इस तरीके से महिलाओं के विरोध में हिंसा को लेकर पकड़े जा रहे हैं और बीजेपी के लोग बंगाल के मामले को लेकर ऐसे न्याय मांग रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के शासन काल के दौरान कहीं कुछ ऐसा नहीं हो रहा और भाजपा के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दोस्तों इस तरीके के मामले उत्तराखंड से जो सामने आ रहे हैं तो अब जवाब बीजेपी को एज ए पार्टी देना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर रेप हत्या मामले को लेकर अब राज्य सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच में सोमवार यानी आज राज्य सरकार की ओर से बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इस विशेष सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किया जाएगा, कानून बनाया जाएगा जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र सोमवार यानी आज शुरू होने जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को कल पेश किया जाएगा जिसकी पूरी संभावना है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ममता सरकार का क्या समर्थन करेगी या बीजेपी के लोग विधानसभा में विरोध करेंगे, जो भी जानकारी आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रमुख सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमने फैसला किया है कि बीजेपी विधेयक का राज्य विधानसभा में समर्थन करेगी। मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर हम लोगों का विरोध लगातार जारी रहेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि कानून बनाते वक्त बीजेपी के लोग इस्तीफे की मांग करेंगे। साथ साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में रविवार को महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से जोड़े मारो यानी जूता मारो आंदोलन किया गया। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने साउथ मुंबई के हुतात्मा चौक पर गेटवे ऑफ इंडिया तक पैदल मार्च निकाला। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के पोस्टर पर चप्पल मारी है दोस्तों। उन्होंने कहा कि मोदी की माफी अहंकार से भरी रही है। वहीं पर शरद पवार ने कहा कि मूर्ति गिरना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। इधर सीएम शिंदे ने कहा कि विपक्ष मामले पर राजनीति कर रहा है, जनता सब देख रही है। आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की जनता इन्हें जूते से पीटेगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के प्रदर्शन के खिलाफ मुंबई में प्रोटेस्ट किया है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की जमकर आलोचना करते हुए दिखाई दे रहे थे दोस्तों। इसके बाद एक पोस्टर लहराया जा रहा था जिसमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के एक और डिप्टी सीएम अजित पवार की तस्वीर लगी हुई थी। इन सबको चप्पल मारे जा रहे थे तस्वीरों के ऊपर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी शेयर की जा रही है दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सीट बंटवारे पर दावा किया
किया जा रहा है कि महायुति गठबंधन में 173 सीटों के ऊपर सहमति बन गई है। बाकी की सीटों को लेकर भी जल्द निर्णय ले लिया जाएगा। 173 सीटों में से दावा किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फिर अजित पवार गुट चुनाव लड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले और सीएम शिंदे और एनसीपी के सीनियर नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल की बैठक के बाद 115 सीटों पर फैसला आने वाले दिनों के अंदर किया जाएगा, जिस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये तो केवल मीडिया रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में आपस में जबरदस्त तरीके का मतभेद है और आने वाले दिनों के अंदर उभर कर सामने आएगा। साथ साथ सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी बहुत कम समय के लिए अमेरिका आ रहे हैं। 8 सितंबर के लिए राहुल गांधी तैयारी कर रहे हैं जब वो अमेरिका की यात्रा पर निकलेंगे। 9 तारीख और 10 तारीख को वॉशिंगटन डीसी में मौजूद रहेंगे। इसके बाद राहुल गांधी वापस भारत आ जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर प्रचार करने उनको जाना है। अमेरिकी दौरे के दौरान राहुल गांधी टेक्सास के अंदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्रों से मुलाकात करेंगे, शिक्षाविदों यानी बुद्धिजीवियों और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ में बातचीत करेंगे। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी अजित पवार पर हमला कहा। एनसीपी सौतेला भाई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गणेश हेक ने भाजपा एनसीपी गठबंधन को दुर्भाग्यपूर्ण और अपवित्र बता दिया और राज्य के अंदर अन्य एक और बीजेपी के नेता दिलीप देशमुख ने भी इसी तरीके की टिप्पणी करते हुए एनसीपी को सौतेला भाई बता दिया है। दोस्तों धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी अब खुलकर एनसीपी के खिलाफ टिप्पणियां करना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर अजित पवार की पार्टी को और ज्यादा जलील किया जाएगा दोस्तों, वरना इनको गठबंधन छोड़कर वापस से चाचा से माफी मांगकर शरद पवार के साथ चला जाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा कि आपको लगता है कि अजित पवार को कभी भी महायुति गठबंधन के अंदर सम्मान मिल सकता है। साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी नेताओं के साथ बीजेपी चुनाव प्रभारियों की अहम बैठक होने जा रही है। उम्मीदवारों की अगली लिस्ट तय हो सकती है दोस्तों। इसमें राम माधव भी मौजूद रहेंगे। साथ साथ कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले को लेकर अब सीबीआई एक बार फिर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंची है, जहां पर क्राइम सीन का दौरा किया गया है। अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले की भी जांच की जा रही है। कई लोगों से जांच एजेंसी ने पूछताछ की है दोस्तों। इस मामले में अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी लगातार पूछताछ के दायरे में है। यही वजह है कि केस में इंसाफ की मांग को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टर और लोगों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। सीबीआई लगातार जांच कर रहा है, अभी तक कोई अंतिम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। साथ साथ दोस्तों केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पहले कहा कि प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि इस कांड की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और वेस्ट बंगाल सरकार ने दोषी बलात्कारियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाले विधेयक को पेश करने की बातें कही है, लेकिन भाजपा के लोग ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगने पर अड़े हुए हैं। साथ साथ इंडिया गठबंधन झारखंड के अंदर सरकार को रिपीट करेगा। 2 महीने के बाद झारखंड की जनता बीजेपी को करारा जवाब देगी, हेमंत सोरेन ने यह दावा किया है। साथ साथ दोस्तों असम के अंदर टीएमसी के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग टीएमसी को पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कई बार उनको पत्र लिखा, लेकिन पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मैंने पत्र लिखकर सुप्रीमो ममता बनर्जी को भी असम में टीएमसी को स्वीकार्य बनाने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन उन सुझावों पर भी कोई काम नहीं किए गए। कुल मिलाकर दोस्तों असम के अंदर हो सकता है कि रिपुन बोरा वापस से कांग्रेस पार्टी में लौट जाए और 26 के चुनाव की तैयारी में जुट जाए। साथ साथ दोस्तों एक हफ्ते पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद आम आदमी पार्टी में लौटे पार्षद रामचंद्र ने बीजेपी पर किडनैपिंग करने का आरोप लगाया है। रामचंद्र ने रविवार को एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने रविवार को सुबह भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों पर उन्हें घर से अगवा करने का आरोप लगा दिया। दोस्तों रामचंद्र ने कहा कि मेरे बेटे और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं को पुलिस को कॉल करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे वापस घर पर छोड़कर गए जब पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रामचंद्र ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें ईडी सीबीआई केस में फंसाने की धमकी तक देकर किडनैपिंग की है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और एमसीडी के इंचार्ज दुर्गेश पाठक ने रामचंद्र के वीडियो को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। दोस्तों केजरीवाल को सपने में देखा, हृदय परिवर्तन हो गया, इस तरीके का बयान भी उन्होंने दिया था। सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सच में आम आदमी पार्टी के पार्षद को किडनैप किया था? पूरे मामले पर दोस्तों पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मामला दर्ज किया जाना चाहिए ताकि हकीकत क्या है ये सबको पता चल सके। साथ साथ दोस्तों ललन टॉप को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कंगना रनावत से कई सारे सवाल पूछे गए। उनसे पहला सवाल यह पूछा गया कि पिछले कुछ सालों से लगातार हिंदुस्तान के नागरिक भारत छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर कंगना रनावत कहने लगी कि इतनी आबादी है, अच्छा है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं। 15 लाख के आसपास लोगों ने भारत छोड़ा था 10 वर्षों के अंदर। सवाल यह है कि लोग भारत के अंदर उस तरीके का लाइफ स्टाइल नहीं देख रहे हैं जो उन्हें बाहर विश्व के अन्य देशों में मिल रहा है, इसीलिए भारत छोड़कर जा रहे हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद इससे सही मान रही है, क्योंकि इससे आबादी पर कंट्रोल होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इससे बेकार और इससे बेहुदा कोई लॉजिक नहीं हो सकता और देश के अंदर इतने लोगों के छोड़कर जाना एक चिंता का विषय है, ना कि खुशी मनाने का मौका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री रिएक्ट कर रही है, आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव बोले, कहा लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जाति नहीं बनाई, जाति बनाई किसने? उन्होंने ये सवाल पूछा। आगे कहा कि कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, कोई यादव है, कोई पाल है, कोई श्रीवास्तव है, कोई सिंह है, कोई कुशवाहा है। हमारा एक ही मानना है, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, आज उनकी स्थिति क्या है
ये पता करो, यह भी पता करो कि गरीबी सबसे ज्यादा किस जाति में है और उस जाति के गरीबी को निकालो। गरीबी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कास्ट सेंसस को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम तार्किक बात कही है तेजस्वी यादव ने और इसीलिए कास्ट सेंसस होना जरूरी है ताकि देश के समाज का एक रूपरेखा सबको पता चले कि किस तरीके से समाज का स्ट्रक्चर है और कितने रिसोर्सेज कौन से समाज के लोगों के पास है और कौन सा समाज ऐसा है जिनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है और उनको अतिरिक्त मदद की जरूरत है सरकार से, तो सरकार मदद पहुंचाएगी और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा। बेसिक चीजें गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी और अन्य समाज के लोगों को भी तरक्की करने के लिए सरकार की ओर से प्रोत्साहित किया जाएगा और ऐसे में भारत एक साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि जातीय जनगणना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति और पिछड़ेपन के बारे में हकीकत सबके सामने जग जाहिर हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों हरियाणा बीजेपी ने कहा कि जलेंगे चमचे खिलेंगे फूल बार बार देखना, बनेगा तीसरी बार भाजपा की सरकार देखना। दरअसल हरियाणा कांग्रेस की ओर से दुष्यंत चौटाला के द्वारा जो कविता पढ़ी गई थी उस पर करारा जवाब दिया गया। दुष्यंत चौटाला कहने लगे कि दिन तो बढ़े हैं बीजेपी के सिर्फ 4 देखना, अब और ज्यादा बुरी होगी उनकी हार देखना। इस पर हरियाणा कांग्रेस ने लिखा कि फिर ना ठग ले कोई गद्दार देखना, रूप बदल कर आए हैं बीजेपी के यार देखना। हरियाणा कांग्रेस की ओर से दुष्यंत चौटाला पर पलटवार किया गया दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे दुख सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। बीजेपी कहने लगी कि जलेंगे चमचे खिलेंगे फूल बार बार देखना, बनेगी तीसरी बार भाजपा की सरकार देखना। यानी दोस्तों दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस पार्टी जवाब दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी आकर उस पर पलटवार कर रही है। यानी समझ सकते हैं कि एक को कांग्रेस पार्टी निशाने पर ले रही है तो दूसरा बौखला रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी फिर से गलबैया करती दिखाई देगी। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। सुप्रिया सीनेट ने भी कहा कि दुष्यंत चौटाला को जा रहा है और जवाब बीजेपी से आ रहा है। हरियाणा ये नूरा कुश्ती पूरी तरीके से समझता है। साथ साथ दोस्तों 4 दिनों तक कोल्हापुर में रहेंगे शरद पवार। समरजीत सिंह घाटगे पवार की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं और देवेंद्र फडणवीस के करीबी नेता हैं जिनकी अब ज्वाइनिंग होने वाली है शरद पवार की पार्टी में। कोल्हापुर के अंदर उनके कई और बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा मामले को लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के घटक दलों ने हुतात्मा चौक पर गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। अब सत्ताधारी महायुति के घटक दल अजित पवार की एनसीपी ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया है। यह प्रदर्शन 2 सितंबर को यानी आज उसी स्थान पर किया जाएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। यानी ये समझ नहीं आ रहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में तो अजित पवार और उनके गठबंधन की सरकार है। फिर महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ विरोध करने का क्या मामला बनता है दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि अजित पवार की पार्टी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। जैसे जैसे आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिवंगत विनायक मेटे के शिव संग्राम संगठन में फूट पड़ गई है। शिव संग्राम संगठन के अध्यक्ष तानाजी राव शिंदे ने संगठन छोड़ दिया है। वही संगठन के हजारों कार्यकर्ता भी तानाजी राव के साथ जाने को तैयारी में है। साथ ही खबर यह भी है कि तानाजी राव शिव संग्राम संगठन छोड़ने के बाद अपना अलग संगठन बनाएंगे। नए संगठन की घोषणा होगी। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला के बहनोई की मुश्किलें बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने डीएनए टेस्ट कराने के लिए कह दिया है। कानूनी अड़चन में फंस गए हैं दुष्यंत चौटाला के बहनोई। साथ साथ दोस्तों आईआईटी बीएचयू दुष्कर्म आरोपियों की रिहाई के बाद सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव की ओर से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि बीजेपी की आईटी सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले बीएचयू गैंग रेप के 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिलने की खबर निंदनीय है और चिंतनीय भी है। सवाल यह है कि दुष्कर्म करने की कोर्ट में लचर पैरवी करने का दबाव किसका था। ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न केवल ये बलात्कारी बाहर आ गए हैं बल्कि ऐसी भी खबर आई है कि भाजपाई परंपरा अनुसार इनका फूल मालाओं के साथ स्वागत भी हुआ है। भाजपा इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी क्या, ये सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने आगे कहा कि आशा है कि सच्ची पत्रकारिता करने वाली सभी महिला एंकर इसके बारे में अपना एक शो जरूर करेंगी। इस अति संवेदनशील मामले में तो हम भाजपा संबंध उन तथाकथित ईमानदार पत्रकारों से भी रस्म अदायगी के स्तर पर ही सही उनके महिला होने के नाते इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो बोलेंगी नहीं, लेकिन इस जमानत को सही ठहराने के लिए कुतर्क करने वाले भाजपाई प्रवक्ता को कम से कम टोकेंगे तो उन सबसे इससे भी ज्यादा की उम्मीद रखना बेमानी है। भाजपा स्पष्ट रूप से क्या देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र के भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने की विशेष छूट और स्वतंत्रता मिली हुई है, ये सवाल पूछा है अखिलेश यादव ने। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि देश में अगर वाकई सच्ची और नेक पत्रकारिता हो रही होती तो इस मामले को लेकर दिन रात डिबेट चल रहा होता, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ की राज्य में सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसलिए सवाल तो जरूर खड़े होंगे कि कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए होंगे, वरना कार्रवाई अब तक हो गई होती, सख्त कार्रवाई हो गई होती और कम से कम जमानत तो नहीं ही मिलती। ऐसे में दोस्तों क्या आप मानते हैं, आपको लगता है कि कोई एंकर हिम्मत जुटाएगा, महिला एंकर भी, कि इस पूरे मामले पर कोई डिबेट या डिस्कशन करवाए? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें दुष्यंत चौटाला को तगड़ा झटका लगा है। पूरे मंत्री समेत 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं।
हैं भाजपा के साथ गठबंधन करके। उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन बीजेपी ने तगड़ा झटका दिया। चुनाव से पहले ही सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया है। साथ साथ पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर चुनाव की तारीख बदलने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती बोली, कहा चुनाव आयोग वही करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। जब मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उन्होंने बेवजह वोटिंग की तारीख बदल दी थी। सब कुछ बीजेपी और उसकी अलायंस वाली पार्टी की इच्छा अनुसार होता है। महबूबा मुफ्ती ने चुनाव के दौरान पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर भी खुशी जाहिर की है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि उन्हें खुशी है कि सभी अधिकारी स्थानीय हैं। उम्मीद है कि वे स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें 7 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। एनएलडी के स्टेट प्रेसिडेंट रामपाल माजरा को कलायत से मैदान में उतारा जा रहा है। लाडवा की सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है, वहां पर शेर सिंह बरशामी को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों, साथ ही साथ अर्जुन सिंह चौटाला रानिया से मैदान में उतरे हैं और भी कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या लोकदल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनाव लड़ेंगे? क्या ओम प्रकाश चौटाला या फिर अभय चौटाला खुद भी चुनाव लड़ेंगे? अगर हाँ, तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, देखने वाली बात रहेगी। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा में करनाल के एक गुरुद्वारे में आयोजित सिख सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक और कांग्रेस पार्टी के नेता जगदीश सिंह ढींडा ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते मलिक ने कहा कि कंगना रनौत राजनीति में नाबालिग है और अपरिपक्व है, यानी उनको कोई जानकारी नहीं है, परिपक्वता नहीं है उनके अंदर, वह अनावश्यक विवाद पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सिख समाज के आत्मनिर्भरता की सराहना की और सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सिख समाज के कामों में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार अपने कामों में सफल नहीं हो रही, चाहे वो सड़कों की मरम्मत हो, नहरों की देखभाल हो या फिर खेती से संबंधित मुद्दे हो। सिख समाज अपने कार्यों को लेकर शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। साथ साथ दोस्तों, मणिपुर में विद्रोहियों के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हुए हैं। ड्रोन बम का भी इस्तेमाल किया गया है। मामला काफी गंभीर है। मणिपुर को लेकर लगातार कुछ न कुछ इस तरीके की खबरें सामने आती रहती है दोस्तों, जो काफी गंभीर मामला है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को लेकर 7 सदस्यों की टीम गठित की है। ये टीम मुस्लिम समुदाय से बातचीत करेगी और उनके सुझाव को इकट्ठा करेगी। 31 अगस्त को बनाई गई टीम में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समेत भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हैं। ये सदस्य अलग अलग राज्यों में जाकर मुस्लिम विद्वानों से चर्चा करेंगे, उनकी चिंताओं को समझेंगे और विधेयक पर सुझाव जुटाएंगे। साथ ही वे संशोधन की जरूरत और इसके फायदे के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। साथ साथ दोस्तों, गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए हाथ में त्रिशूल वाला प्रोफाइल पिक्चर लगाया है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बोले, कहा मोदी कैबिनेट के खूनी सदैव हिंसा दंगा फैलाने की बात करने वाले मंत्री, यही राय साहब की खासियत है। कुल मिलाकर दोस्तों, गिरिराज सिंह की तस्वीर को लेकर निशाना साधा गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ साथ कुमारी सैलजा बोली, कहा चुनाव आयोग पर क्या कहे, इसमें बीजेपी की कमजोरी दिख रही है। इनको क्या लगता है जो 10 साल की रेस नहीं जीत पाए वो 5 दिन में क्या कर लेंगे? कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर दोस्तों, चुनाव की तारीखें बढ़ाए जाने को लेकर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर झारखंड की सबसे पॉपुलर स्कीम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पर काफी बुरी तरीके से भड़क गए हैं दोस्तों। साथ साथ राष्ट्रीय लोक दल ने ऐलान किया है कि वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेंगे। बागपत तथा बिजनौर में जीत मिलने के बाद अब रालोद की जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की घोषणा कर 23 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। जयंत चौधरी समेत दोनों सांसद और छपरौली के विधायक भी प्रचार में मौजूद रहेंगे। 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां चल रही है दोस्तों। कश्मीर पहुंचकर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। कई और पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से जम्मू कश्मीर मैदान में उतरी हुई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ एक बयान देते हुए कहते हैं कि सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता कोई संत या योगी। देश इसलिए गुलाम हुआ क्योंकि विदेशी आक्रांता समाज को बांटने में सफल रहे। संत तो हमेशा समाज को एकजुट करने का काम करता है। दरअसल दोस्तों, इससे पहले भी उन्होंने बयान देते हुए बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा था कि बटोगे तो कटोगे और एकजुट रहोगे तो समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यानी इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अपने समर्थकों को फिर से वापस लेकर आ जाएंगे, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन ऐसे बयानों से अब कोई असर नहीं होता है। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर अब सरकार की ओर से आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि अब धरातल पर कार्य चाहिए। वरना लोगों को अगर इस तरीके का बयान देकर घुमाने की कोशिश की जाएगी तो लोग अब शायद स्मार्ट हो गए हैं, ऐसे बयानों से प्रभावित नहीं होते हैं। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक बड़े खुलासे की ओर आगे बढ़ रही है। आज 11:30 बजे के आसपास कांग्रेस पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा किया जाएगा। पवन खेड़ा से लेकर कांग्रेस पार्टी के मेन सोशल मीडिया हैंडल से यह जानकारी दी गई है दोस्तों। बड़ा खुलासा 11:30 बजे आज होने वाला है। कौन से मामले को लेकर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कांग्रेस पार्टी कौन सा एक बड़ा खुलासा आज करने वाली है? जो भी आपकी राय हो लिखकर जरूर
बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।